गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हमारे पास पहले क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए कि f सच दैट 134 to 125 तथा g सच दैट 125 to 13, f इक्वल टू 123541 तथा g इक्वल टू 132351 द्वारा प्रदत्त है g ऑफ f ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, हमारे से g ऑफ f पूछना चाह रहा है, f ऑफ g भी पूछ सकता था। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ तीन सेट बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास सेट A है, ये दूसरा सेट B है और एक तीसरा सेट C है। A सेट के अंदर 1 3 4 ये तीन एलिमेंट है, B सेट के अंदर 1 2 5 ये तीन एलिमेंट है और C सेट के अंदर 1 3 ये दो एलिमेंट है। A से B के बीच में एक फंक्शन f चलाया गया है, B से C के बीच में दूसरा फंक्शन g चलाया गया है, ठीक है। और f और g क्या क्या है उनकी वैल्यू हमें दी गई है। देखो यहाँ पे 1 2 का कोई पेयर है f के अंदर, तो इसका मतलब ये है f ऑफ 1 2 है। 3 5 का पेयर है, इसका मतलब 3 की इमेज 5 है, 3 5 से कनेक्ट है। 4 1 का पेयर है तो 4 की इमेज 1 है। इसको हम लिख लेते हैं 1 2 से कनेक्ट है, 1 को हमने 2 से कनेक्ट करा दिया। 3 5 से कनेक्ट है, 3 को हमने 5 से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब 4 है जैसे, तो 4 किससे कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट, तो 4 को हम 1 से कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। अब g को देख लेते हैं, 1 3 का पेयर है ना, तो g ऑफ 1 इक्वल टू 3, मतलब 1 3 से कनेक्ट है। फिर g ऑफ 2 2 3 से कनेक्ट है। फिर g ऑफ 5 ये 1 से कनेक्ट है। इसको भी हम कनेक्ट करा लेते हैं। 1 3 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 5 1 से कनेक्ट है। तो इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे g ऑफ f। तो हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये देखना पड़ेगा f के अंदर कितने कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे f के अंदर 1 3 4 एलिमेंट है, तो g ऑफ f ऑफ 1, फिर हम g ऑफ f ऑफ 3 और फिर इसके बाद g ऑफ f ऑफ 4 ये फाइंड कर सकते हैं। देखो ऑफ हटाओ, ब्रैकेट लगा दो, g ऑफ यहाँ पे क्या होगा f ऑफ 1। अब g जो ये f ऑफ 1 है ना, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2। अब ये क्या बन गया g ऑफ 2, g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3, ठीक है ना, ध्यान से समझते चलना। अब g ऑफ f ऑफ 3 की बात करो, g ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे क्या होगा f ऑफ 3। अब g ये वाला बार वाला सेम रखो, f ऑफ 3 की वैल्यू बताओ कितनी है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। अब इसके बाद g ऑफ 5 कितना है, सबसे नीचे 1, ठीक है। अब g ऑफ f ऑफ 4, g ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगेगा f ऑफ 4। अब ये देखो f ऑफ 4 कितना है 1, तो g और यहाँ पे 1, g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है सबसे ऊपर उधर 3। तो हम इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसको हम लास्ट में इस तरीके से लिख लेंगे। हमारे से क्या वैल्यू पूछी जा रही थी, g ऑफ f की वैल्यू हमारे से पूछी जा रही थी, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 3 से कनेक्ट था, 1 किससे कनेक्ट था 3 से कनेक्ट था। फिर 3 किससे कनेक्ट था 1 से, तो 3 1 ऐसे लिख लेंगे हम। फिर इसके बाद 4 किससे कनेक्ट था 3 से कनेक्ट था, तो इसको लिख लेंगे हम 4 3। बात समझ में आ रही है। तो अगर हमें f ऑफ g निकालना होता वो भी हम बड़ी आसानी से निकाल लेते। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए f g तथा h r से r तक फलन दिए गए हैं, तब सिद्ध कीजिए कि f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। सेकंड में लिखा है f इंटू जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h इंटू जी ऑफ h। तो चलिए देखते हैं हम इनको कैसे प्रूफ करेंगे। बड़ा आसान है इनको प्रूफ करना। f प्लस जी ऑफ h, ठीक है, ये हमारे पास पहला पार्ट है।
इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक एलिमेंट x ले लेते हैं। जो ये ऑफ है इसको हटाने के बाद हम ब्रैकेट लगा सकते हैं f प्लस जी एच ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहली स्टेप ये है, f प्लस जी, इस ऑफ को हमने हटा दिया, इस ऑफ की जगह पे क्या लगा दिया, ब्रैकेट, और h ऑफ x लिख दिया। अब इस f की मल्टीप्लाई भी h ऑफ x के साथ करो और इस g की मल्टीप्लाई भी h ऑफ x के साथ करो। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। f यहाँ पे हम h ऑफ x लिखेंगे, फिर प्लस g और h ऑफ x लिख देंगे। अब इसके बाद देखो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑफ लगा सकते हैं ना, f, देखो ब्रैकेट हटाओ ऑफ लगाओ, f ऑफ h ऑफ x प्लस g, इस ब्रैकेट को हटा दो ऑफ लगा दो h ऑफ x। अब देखो जो ये x है ना वेरिएबल जो भी हमने लिया है इसको बाहर निकाल लो, तो ये क्या होगा, f ऑफ h प्लस g ऑफ h, और यहाँ पे हम ये बाहर निकाल सकते हैं x। अब आप देखिए ये यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, इस वेरिएबल से वाला वेरिएबल हम हटा भी सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, f प्लस जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस का g ऑफ h। ठीक है, बड़ा आसान है इसको प्रूफ करना। चलिए इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी सोल्व होगा, उसको भी देख लेते हैं। f इंटू जी ऑफ h, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, या कोई वेरिएबल x ले लेते हैं। ठीक है, अब f इंटू जी, अब जो ये है ना ऑफ, इस ऑफ को हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, तो हम ऑफ को हटा देंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये क्या होगा, h ऑफ x होगा। आई बात समझ में, f इंटू जी ऑफ h ऑफ x हमारे पास था, हमने ऑफ हटा दिया, क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब हम एक काम करेंगे, इस f की मल्टीप्लाई भी h ऑफ x के साथ करेंगे, इस g की मल्टीप्लाई भी हम h ऑफ x के साथ करेंगे। तो f h ऑफ x इंटू g h ऑफ x। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब एक काम करो, ये ब्रैकेट हटा दो, ऑफ लगा दो, f ऑफ h ऑफ x इंटू g ऑफ h ऑफ x। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। अभी देखो ये वेरिएबल दोनों जगह है, एक ही जगह हम लिख सकते हैं इसको। अब आप ये मत मान के चलना कि x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर कर देंगे, नहीं, ये सिर्फ वेरिएबल लेके हम चल रहे हैं। तो f ऑफ h इंटू जी ऑफ h, अब इनको एक ब्रैकेट में रख लो और x यहाँ से निकाल लो बाहर। अभी देखो x वेरिएबल यहाँ पे है, x वेरिएबल यहाँ पे है, इस x से हम ये वाला x कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, f इंटू जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h इंटू जी ऑफ h। तो बड़ा आसान है इसको प्रूफ करना। आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो और उसको मल्टीप्लाई करके और इस तरीके से आसानी से शो करके आप प्रूफ कर सकते हो। राइट, चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। g ऑफ f तथा f ऑफ g ज्ञात कीजिए यदि, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट को देख लेते हैं हम, fx इक्वल टू मोड x तथा gx इक्वल टू मोड के अंदर 5x माइनस 2। ठीक है, सेकंड पार्ट में लिखा है fx इक्वल टू 8x क्यूब और gx इक्वल टू x की पावर 1/3। तो हमें g ऑफ f फाइंड करना है सबसे पहले। तो g ऑफ f, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल x चूज कर लेते हैं। अब g, इस ऑफ को हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, f ऑफ x। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके। ऑफ हटाया, ब्रैकेट लगाया। अब g, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, fx, ब्रैकेट के अंदर fx की वैल्यू पुट कर लो, fx की जहाँ पे है मोड x। आई बात समझ में, जहाँ पे हमारे पास fx था वहाँ पे हमने क्या लिख लिया, मोड x लिख लिया। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे हम g ऑफ x से। g और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है, x है। तो देखो g ऑफ x, g सेम है ना, इस x की जहाँ पे क्या आ गया, मोड x। लेफ्ट साइड में x की जगह मोड x है, तो राइट साइड में भी हम x की जगह मोड x रख देंगे। तो 5x था ना, इस x की जगह रखेंगे हम मोड x और माइनस का 2 और इसका मोड। इस तरीके से हम g ऑफ f ऑफ x निकाल सकते हैं। अब देखो f ऑफ g ऑफ x निकालते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। ऑफ हटाओ, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, हमने क्या किया, ऑफ हटाया और इस ऑफ की जगह पे ब्रैकेट लगा दिया। अब f
अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स। इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, 5x माइनस 2 है मोड के अंदर, 5x माइनस 2 मोड के अंदर है, ठीक है। अब देखो f और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है ना, इस कुछ को x मान के चलो, तो f ऑफ x है ना। अब इसकी कंपैरिजन इससे करो, देखो f है, x की जगह पे लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हम, x की जगह पे ये आ गया, तो इस साइड में भी हम x की जगह पे ये रख लेंगे। तो रखते हैं इसको, x की जगह पे 5x माइनस 2 है मोड के अंदर, ठीक है। ये x की जगह पे है, लेकिन यहाँ पे x खुद मोड में है, तो इसको भी मोड में हम ऐसे लिख देंगे। अब 2 मोड लगा लो चाहे 3 मोड लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इसमें एक ही मोड लगा लेते हैं। तो कितना होगा, 5x माइनस 2। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम g ऑफ f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x निकाल सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। देखो हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 8x क्यूब, g ऑफ x इक्वल टू है x की पावर 1/3। तो g ऑफ f ऑफ x निकालते हैं सबसे पहले, g ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, f ऑफ x, ठीक है। अब g, इस f ऑफ x की वैल्यू पुट करो, f ऑफ x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 8x क्यूब, 8x क्यूब। अब इसकी कंपैरिजन g ऑफ कुछ मतलब g ऑफ x से करेंगे, ये x की जगह पे आ गया, देखो g सेम है ना, x की जगह पे क्या मिल गया, 8x क्यूब। तो राइट साइड में भी हम x की जगह पे 8x क्यूब रख देंगे, 8x क्यूब। ये x की जगह पे रखा हमने 8x क्यूब। अब आप चेक कर लो, x की पावर 1/3 भी है, तो इसकी पावर 1/3 भी कर दो। अभी देखो 8 की पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। और देखो x की पावर 3 का क्यूब रूट, पावर की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। इस तरीके से हम g ऑफ f ऑफ x निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ हटाओ, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, g ऑफ x लिखेंगे। अब f, इस g ऑफ x की वैल्यू पुट कर लो, g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की पावर 1/3, तो यहाँ पे हम x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे हम fx से, x है यहाँ पे क्या है, x की पावर 1/3, तो जहाँ x है हम वहाँ x की पावर 1/3 लिख लेंगे, बाकी लिखेंगे सेम। तो देखो 8 लिखा हुआ है, 8 की जगह 8 ही लिखेंगे। x की 3 है ना, पहले x की जगह देख लो क्या लिखना, x की जगह लिखना है x की पावर 1/3, ये x हो गया। वहाँ पे क्या था, 8x की पावर 3, 8x की पावर 3। अब 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे हम, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या बचा देंगे, 8x। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम f ऑफ g निकालना हो चाहे g ऑफ f निकालना हो, हम बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। यदि fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ x इक्वल टू x है। f का प्रतिलोम फलन क्या है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि x नॉट इक्वल टू 2/3 मतलब x 2/3 के बराबर नहीं है। और देखो x 2/3 के बराबर क्यों नहीं है, अगर आप बटे में 2/3 रख दोगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब fx की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसने मना किया है कि x की वैल्यू 2/3 नहीं है। तो एक बात तो हमें ये बतानी है कि f ऑफ x के इक्वल है, दूसरी बात f का हमें प्रतिलोम फाइंड करना है। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, जहां पे भी आपको f ऑफ x इक्वल टू x मिलेगा, ठीक है, इस तरह की आइडेंटिटी मिलेगी, तो हम क्या बोल देंगे, f इनवर्स इक्वल टू कितना है, f है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको, f ऑफ x, जैसे हम f ऑफ g या g ऑफ f निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तो ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, f यहाँ पे ब्रैकेट f ऑफ x, ठीक है। अब f, इस fx की जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। समझ में आ रही है बात, ये यहाँ पे fx था, इस fx की जगह पे हमने ये पुट कर दिया। अब ये फिर fx की फॉर्म बन गई f
x, ठीक है ना, ये x है इसके अंदर, तो f है, ठीक है, x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखो f लिखा है, यहाँ पे भी f लिखा है, यहाँ x और यहाँ पे ये लिखा है, तो x की जगह पे हम ये लिख देंगे इसकी राइट साइड में भी, तो देखो 4, फिर यहाँ पे x है ना, इस x की जगह पे लिखेंगे हम 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, फिर प्लस का कितना लिखा हुआ है 3 अपॉन यहाँ पे 6x है ना, तो 6x की जगह पे हमें लिखना है यही सेम 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, माइनस का कितना लिखेंगे 4। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो इसकी 16x प्लस 12 प्लस यहाँ से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18x माइनस कितना 12 अपॉन 6x माइनस 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 24x प्लस 18, फिर यहाँ पे एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 24x होगा और माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 होगा अपॉन 6x माइनस 4। देखो 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल कर दो और यहाँ पे माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल कर दो, 16x 18x ऐड होने के बाद कितना होगा 34x अपॉन यहाँ पे कितना होगा 24x से 24x कैंसिल कर दो, 18 प्लस 16 कितना होगा 34। इससे कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा x मिलेगा। तो देखो हमने f ऑफ x किसके इक्वल प्रूफ कर दिया x के इक्वल। और देखो हमारे से पूछा गया था कि f का प्रतिलोम फलन क्या है, तो देखो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ f ऑफ x किसके इक्वल है x के इक्वल, तब f इनवर्स किसके इक्वल होगा f के इक्वल। देखो हमने प्रूफ किया है f ऑफ x किसके इक्वल है x के, x से अगर हम x हटा भी देंगे तो f ऑफ f इक्वल टू कितना बचेगा 1। और दो फलनों का ये संयोजन है, दो फलनों के संयोजन से हमें क्या मिल रही है आइडेंटिटी, तो हम क्या बोलते हैं कि f का इनवर्स क्या है f है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। देखो हमारे पास ये 3 पार्ट दिए गए हैं, f, g और h, 3 फंक्शंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है किस किस के प्रतिलोम है और हमें उनका कारण भी बताना है। देखो आपको इसको बताने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझ लेनी है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 on 2 होगा। और कोई भी फलन 1 1 on 2 कब होता है, हम उसके कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन कौन सा फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन है। पहले से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो ये ए सेट मान सकते हैं और ये कोई हम दूसरा सेट बी मान सकते हैं। ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट के अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 10। 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10। आई बात समझ में। तो ये फंक्शन कैसा है, देखो ए से बी में क्या चलाया जा रहा है, एफ फंक्शन चलाया जा रहा है। तो कई एलिमेंट एक से ही कनेक्ट है, तो ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। अब दूसरे में चेक करो कोई खाली तो नहीं बचा ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे ऑन टू। आई बात समझ में, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, बहु एक ही आच्छादक, तो हम क्या लिखेंगे एफ एक ही आच्छादक, एफ एक ही आच्छादक फलन नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। अगर हमें किसी को भी ये देखना है कि इस फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं, तो सबसे पहले आप चेक करो कि वो फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। अब दूसरे वाले की बात करते हैं हम। दूसरे वाले में क्या लिखा है 5 6 7 8।
ये ए सेट मान सकते हो, 5 6 7 8 4 एलिमेंट इसके अंदर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बी सेट हम मान सकते हैं। और ए से बी में कोई फंक्शन जी चलाया जा रहा है। 5 4 से कनेक्ट है, 6 3 से कनेक्ट है, 7 4 से कनेक्ट है और 8 2 से कनेक्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5 और 7 दो ऐसे एलिमेंट है जो 4 से कनेक्ट है, तो कई एलिमेंट एक से कनेक्ट हुए, तो इस फंक्शन को भी हम क्या बोल देंगे, मैनी वन बोल देंगे। अब इसमें चेक करो कोई खाली तो नहीं बचा, खाली बचा है 1। देखो 1 किसी से भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन इनटू। तो हम इसका रीजन सेम लिखेंगे, यहाँ फलन जी, यहाँ फलन जी एकैकी आच्छादक नहीं है, अतः जी का प्रतिलोम फलन, यानी कि इसका इन्वर्स जी का प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है भी या नहीं भी। चलिए अब तीसरे को देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास h कोई फंक्शन है और सेट है 2 3 4 5, 2 3 4 5, कोई भी सेट A मान सकते हो उसको। ये कोई दूसरा सेट है B, 7 9 11 13, ये कोई सेट B है। A से B में H कोई फंक्शन चलाया हुआ है यहाँ पे। तो आप ये देखिए 2 7 से कनेक्ट है, 3 9 से कनेक्ट है, 4 11 से कनेक्ट है और 5 13 से कनेक्ट है। आप देख सकते हैं क्लियरली एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है, तो फंक्शन क्या हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ। इसमें चेक करो कोई खाली भी है क्या, नहीं है, तो क्या हुआ, ऑन टू हुआ। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ H एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है। इसका प्रतिलोम फलन, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार है। ऐसे लिख के बता देंगे हम, जो कि निम्न प्रकार है। देखो h तो हमारे पास है ही, h का इन्वर्स देखो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 7 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या लिखो, 7 2 लिख दो। फिर क्या लिखा हुआ है, 3 9, तो 9 3 लिख दो। फिर 4 11 लिखा है तो 11 4 लिख दो। और 5 13 लिखा हुआ है तो 13 5 हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं कि किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको सिंपली एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक ही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो उसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। राइट, अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1 1 2 रियल नंबर fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। ये fx इक्वल टू हमारे पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एकैकी मतलब 1 1 है। फिर दूसरी बात f सच दैट -1 to 1 2f का परिसर, ठीक है, -1 से 1 ये डोमेन है और जो f का परिसर है ये हमारा कोडोमेन का भी काम करेगा, का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो हमारे से दो बात पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में, एक बार तो हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 है और दूसरी बात ये कि अगर इससे इसमें फंक्शन चलाया जा रहा है तो फंक्शन का इन्वर्स भी बताओ। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन ऑन टू तो जरूर होगा, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हमें फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है तो हम क्या करके चलेंगे, मान के चलेंगे, माना fx1 इक्वल टू fx2। आई बात समझ में।
fx1 इक्वल टू fx2। हमने यहाँ पे x की जगह पे x1 रखा और राइट साइड में x2 रखा, तो रख लेते हैं इसको। कितना होगा ये x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 और प्लस 2x2 होगा। देखो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x1 और वहाँ पे क्या बचेगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल कर लो तो क्या बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो आप देख सकते हो fx1 fx2 के बराबर लेके चले है ना, इसको हमने सोल्व किया तो x1 इक्वल टू हमें क्या मिला x2 मिला। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः f एक ही है। तो पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी। अब हमें दिखाना है कि जो फंक्शन है उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, देखो माना fx इक्वल टू y। ठीक है, आप fx इक्वल टू क्या लेके चलो, y लेके चलो। fx की जहाँ पे वैल्यू पुट करो x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू y। ठीक है, आप इसको इधर भेज सकते हो तो कितना होगा ये x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसकी एक्स वाई प्लस 2y। इस एक्स वाई को इधर लेके आ जाओ, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या बचा रहेगा यहाँ पे 2y। x यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y। तो x इक्वल टू कितना होगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये बिलोंग करेगी किसमें, -1 से लेके 1 में। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो y है ना वो 1 के इक्वल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे y की जहाँ पे 1 रख दोगे तो बटे में क्या हो जाएगा 0, जो कि x की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन हमारे पास यहाँ रियल नंबर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो y है इसकी वैल्यू 1 नहीं है। इसका मतलब f कोई फंक्शन है -1 से लेके 1 तक, और -1 से लेके कहाँ तक, रियल नंबर -1। ठीक है, अगर हम f सच दैट -1 टू रियल नंबर की जगह पे -1 टू रियल नंबर -1 ले लेते तो ये क्या होता, f एक की आच्छादक होता, f एक की आच्छादक होता। यहाँ पे बात समझ में आई। तो f का डोमेन कितना है, f का डोमेन क्या है -1 टू 1। f का कोडोमेन कितना है, f का कोडोमेन है रियल नंबर। और f की अगर हम रेंज की बात करें, f की रेंज कितनी है, f की रेंज है रियल नंबर -1। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि f कोई फंक्शन है -1 से लेके f के परिसर में। मतलब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं f सच दैट -1 टू रियल नंबर -1। आई बात समझ में। अब जो ये f फंक्शन हमारे पास है ये 1 ऑन टू फंक्शन है। अब हम इसका इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने ये चीजें पढ़ी है। अब देखो इसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम g ऑफ f ऑफ x निकाल लेते हैं। ठीक है, g ऑफ हटा दो, यहाँ पे क्या लगा दो ब्रैकेट। अब g इस fx की वैल्यू पुट कर दो। देखो fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x अपॉन x प्लस 2, और देखो आप एक काम करो, हमारे पास x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। देखो x किसके इक्वल होता है, आप ध्यान दो, इस f को इधर भेज दो तो x इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y। x इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y, और इस f इनवर्स ऑफ y को हम y का कोई भी फंक्शन g ऑफ y मान सकते हैं। तो देखो g ऑफ y वाली कंडीशन बन गई है, g ऑफ y वाली कंडीशन। यहाँ g है, यहाँ पे भी g है,
यहाँ y है लेकिन यहाँ पे कितना है x अपॉन एक्स प्लस 2, तो g ऑफ y की वैल्यू ये है, हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो 2y, तो 2y की जगह पे क्या लिखेंगे x अपॉन एक्स प्लस 2। अब अपॉन में आ जाओ, 1 माइनस वाई लिखा हुआ है ना, तो 1 माइनस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे x अपॉन एक्स प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 2x अपॉन कितना होगा x प्लस 2, फिर यहाँ पे कितना होगा x प्लस 2, एलसीएम ले लेंगे इसका, और माइनस का कितना x अपॉन में कितना x प्लस 2। तो आप ध्यान से समझो, x प्लस 2 से तो x प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा x बचेगा। तो आप देखो g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू हमें क्या मिला है x मिला है। अब हम पता क्या निकालेंगे f ऑफ g निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं f ऑफ g ऑफ, देखो g के साथ हम वेरिएबल लेंगे y, g ऑफ y वाला फंक्शन है ना, और f के साथ हमने क्या लिया था x, क्योंकि f x का फंक्शन था। तो देखो f ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो g ऑफ y। अब f इस g ऑफ y की वैल्यू पुट कर लो, g ऑफ y की वैल्यू देखो हमें क्या मिली थी, g ऑफ y की वैल्यू थी 2y अपॉन 1 माइनस y, लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2y अपॉन 1 माइनस y। अब इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, f x से करेंगे, f के सामने क्या लिखा है x, तो इसको हम x मान के चलेंगे। तो देखो fx कितना है हमारे पास x अपॉन एक्स प्लस 2, x की जहाँ पे क्या लिखेंगे 2y अपॉन 1 माइनस y, ये x हो गया हमारा, x अपॉन एक्स प्लस 2, x की जहाँ पे फिर ये लिखो 2y अपॉन 1 माइनस y, और प्लस का यहाँ पे 2 है ना, तो 2 लिख दो। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ऊपर तो सेम लिख लो 2y अपॉन 1 माइनस y, अपॉन में क्या होगा एलसीएम ले लो इसका, तो 2y प्लस कितना होगा यहाँ पे 2 माइनस 2y अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 माइनस y, 1 माइनस y से 1 माइनस y कैंसिल कर लो, 2y से 2y भी कैंसिल कर लो, ऊपर क्या बचेगा 2y, और अपॉन में क्या बचेगा 2 से 2 भी कैंसिल कर लो, क्या मिलेगा हमें y मिलेगा। तो देखो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो g ऑफ f ऑफ x है इसके इक्वल तो हमें x मिला है, इसको हम ix भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी, और हमें f ऑफ g ऑफ अगर हमने y लिया है तो हमें क्या मिला है y मिला है, इसको हम i ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो f का इन्वर्स है g है, यहाँ f इन्वर्स इक्वल टू कितना है g है, और g की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, मतलब g ऑफ y की वैल्यू 2y अपॉन 1 माइनस y। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे से क्या पूछा गया था कि प्रूफ करो ये फंक्शन एक ही की है, तो हमने fx1 fx2 के बराबर लिया और x1 इक्वल टू x2 ला के दिखा दिया, तो फंक्शन एक ही की हुआ। अब क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि जो फंक्शन -1 1 से लेके f के परिसर में है उसका प्रतिलोम बताओ। सबसे पहले चेक कर लें कि ये 1 1 ऑन टू है भी या नहीं है, तो 1 1 तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करें कि ऑन टू है या नहीं है। तो f का परिसर यहाँ पे देखो हमने लिखा है, f का डोमेन -1 से लेके 1 तक, f का कोडोमेन रियल नंबर, और f की रेंज क्या है रियल नंबर -1। देखो कैसे आई है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड की, fx इक्वल टू हमने y रखा, x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y भी हम निकाल सकते हैं। हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये x की वैल्यू मिल गई हमें 2y अपॉन 1 माइनस y। आप चेक कर लो, यहाँ पे 1 नहीं रख सकते हम y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, अगर रख लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि बटे में क्या होगा 0। तो x की वैल्यू ये होगी जिसमें y 1 के इक्वल नहीं है। रियल नंबर क्या है कोडोमेन, और रियल नंबर -1 क्या है रेंज। तो रियल नंबर -1 को हमें कोडोमेन मानते हुए चलना है, तब फंक्शन का हमें क्या निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ f ऑफ x निकालेंगे, वो x के इक्वल आना चाहिए, फिर f ऑफ g ऑफ y ये y के इक्वल आना चाहिए। तो देखो g ऑफ f ऑफ x के इक्वल है जिसको हम ix भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ y के इक्वल है जिसको हम iy भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमें इसको निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद हम कह सकते हैं कि f का इन्वर्स क्या है g है, और उस g की वैल्यू कितनी है 2y अपॉन 1 माइनस y।
राइट। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। fx इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट R/R पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास fx कोई फंक्शन है 4x प्लस 3 और रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे है, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना है। फिर प्रूफ करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है। कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय तभी होगा, उसका इन्वर्स तभी निकाला जा सकता होगा जब वो फंक्शन 1/1 होगा। तो मतलब हमें इस फंक्शन को 1/1 प्रूफ करना है। फिर f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। जब हम प्रूफ कर देंगे कि ये फलन 1/1 है और इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो हमें ये भी बताना है कि इसका इन्वर्स कितना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले माना fx1 इक्वल टू fx2, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3 से 3 कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा हमें 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल कर दो तो x1 इक्वल टू कितना मिलेगा x2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः f एक ही है। ठीक है, अब हम इसको क्या देखेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है, मतलब आच्छादक है या नहीं है। तो माना fx बराबर क्या लिखेंगे y, fx बराबर y लेके चलेंगे। fx की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 इक्वल टू y। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4x इक्वल टू y माइनस 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 को डिवाइड में भेज दो तो x इक्वल टू कितना होगा y माइनस 3/4। अब x की वैल्यू हमने y की टर्म में निकाल ली। अब ये है ना बिलोंग करेगी डोमेन में। डोमेन हमारा कौन से वाला है, पहले वाला, ये हमारे पास डोमेन है। ठीक है, और ये दूसरे वाला हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। तो जो x की वैल्यू होती है वो किस में बिलोंग करेगी, डोमेन में। कैसे बिलोंग करेगी, आप y की जगह पे कुछ भी रियल नंबर उठा के रख लो। 3 रख लो, 3 माइनस 3 0/4 तो 0 बचेगा। अब ये बताओ 0 रियल नंबर होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। 2/3 1/2 0.5 कुछ भी, मतलब कुछ भी रख सकते हो रियल नंबर यहाँ पे, तो वो बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब क्या, अतः f आच्छादक है। f क्या है, आच्छादक है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f एक की आच्छादक, एक की आच्छादक फलन है, अतः यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। देखो एक बात तो हमने इसमें प्रूफ कर दी कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। हमने इसको 1/1 प्रूफ किया और क्या बोल दिया कि यह व्युत्क्रमणीय फलन है। अब अगली बात, f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो देखो आप एक चीज ध्यान से समझो, fx इक्वल टू y है और यहाँ पे हम x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y भी बोल सकते हैं। तो मतलब यहाँ x की जगह पे हम f इनवर्स ऑफ y भी लिख सकते हैं और f इनवर्स ऑफ y को हम क्या बोल सकते हैं, g ऑफ y। तो हमारे पास ये y की फॉर्म में कोई अलग फंक्शन है। अब देखो हमें इसका प्रतिलोम फलन निकालना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या प्रूफ कर देंगे, x के। ठीक है, फिर इसके बाद f ऑफ g ऑफ y। ठीक है, ये हम किसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, y के इक्वल प्रूफ कर देंगे। अगर g ऑफ f ऑफ x के इक्वल आता है, f ऑफ g ऑफ y के इक्वल आता है, तब हम क्या बोल देंगे, f का इनवर्स g है। तो चलिए निकालते हैं इसको, g ऑफ हटा दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, f ऑफ x बचेगा। अब g इस fx की वैल्यू पुट करो, fx की वैल्यू क्या थी 4x प्लस 3, तो हम यहाँ पे 4x प्लस 3 पुट कर देंगे। अब ये देखो g ऑफ y की फॉर्म बन गई है, g ऑफ y। ये देखो g ऑफ y क्या है, y माइनस 3/4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम y की जगह 4x प्लस 3 हो गया, y माइनस 3 अपॉन क्या लिखेंगे 4, 3 से 3 कैंसिल कर लो, ऊपर क्या बचेगा 4x, नीचे क्या बचेगा 4, तो कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, f ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दिया, अब g ऑफ y लिख देंगे। ठीक है, अब f
अब g ऑफ y की वैल्यू पुट करो। g ऑफ y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y माइनस 3/4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस 3/4। अब ये fx की फॉर्म में आ गया, किसकी फॉर्म में आ गया ये, fx की फॉर्म में। लेकिन fx हमारे पास कितना है, 4x + 3, तो 4 लिखो सबसे पहले, 4। अब x की जगह पे है ये, तो इसको लिख लो y माइनस 3/4, 4x प्लस कितना लिखा हुआ है वहाँ पे, 3। तो 4 से 4 कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल कर दो तो कितना मिलेगा, y। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x मिला है जिसको हम ix बोल सकते हैं, और f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू क्या मिला है, y, जिसको हम iy बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, f का इन्वर्स क्या होगा, f का इन्वर्स g होगा, और g की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y माइनस 3/4। तो इस तरीके से हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। fx इक्वल टू x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू रूट के अंदर y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r पॉजिटिव सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास f कोई फंक्शन है और इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। पॉजिटिव रियल नंबर से लेके 4 टू इन्फिनिटी का एक सेट है। सभी धनात्मक वास्तविक संख्या यहाँ हमारा डोमेन है। यहाँ पे 4 भी है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, और 4 से बड़ी बड़ी नंबर भी इसमें है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो देखो, हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल कब शो करेंगे, व्युत्क्रमणीय कब सिद्ध कर सकेंगे, जब वो फंक्शन 1 1 on 2 होगा। तो सबसे पहले हम इसको 1 1 on 2 प्रूफ करेंगे, फिर इसके बाद इसका इन्वर्स अब की बार इसने दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि इसका इन्वर्स यही है क्या। ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि r पॉजिटिव क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, या हम इसको नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको 1 1 on 2 प्रूफ करेंगे। सबसे पहले माना fx1 इक्वल टू fx2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल कर लो, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2 मिलेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम कहीं पे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखते हैं और कहीं पे x1 इक्वल टू x2 लिखते हैं अगर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं लिखा और यहाँ पे लिखना भी नहीं है। क्यों नहीं लिखना है समझिए, x की वैल्यू इसमें से उठानी है हमें, पॉजिटिव रियल नंबर में से। आप +1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमने x1 इक्वल टू क्या लिखा, x2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः f एकैकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑन टू चेक करें कि फंक्शन ऑन टू है भी या नहीं भी। तो fx इक्वल टू हम y मान के चलेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे, x² प्लस 4 इक्वल टू वाई, x² इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 4, और x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, y माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे प्लस माइनस हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, x क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो x की वैल्यू y माइनस 4 है। अब y की जगह आप कुछ भी इसमें से कोई नंबर रखो, सपोज करो हमने 4 रख दिया, तो 4 माइनस 4 क्या होगा, 0, 0 का रूट क्या होगा, 0, वो भी एक रियल नंबर है। यहाँ पे आप 6 भी रख सकते हो, 6 माइनस 4 क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √2, तो √2 क्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी ना, अप्रिमेय संख्या, लेकिन अप्रिमेय संख्या भी तो रियल नंबर ही होगी ना। तो y की जगह आप यहाँ पे कोई भी नंबर 4 या 4 से बड़ी रख देना, तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगी, यानी कि वो इस वाले डोमेन में बिलोंग करेगी। अगर बिलोंग करेगी तो हम क्या बोल देंगे, अतः f आच्छादक है, f क्या है, आच्छादक है।
ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फलन f एक की आच्छादक है, एक की आच्छादक है, अतः f व्युत्क्रमणीय फलन है। f क्या है यहाँ पे हमारे पास, व्युत्क्रमणीय फलन है। अब ये बात तो हमने प्रूफ कर दी, लेकिन हमें दूसरी बात प्रूफ करनी है कि f का प्रतिलोम f इनवर्स y इक्वल टू रूट के अंदर y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसका हमें इनवर्स भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमने अभी 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y भी होता है, x इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ y, और एफ इनवर्स ऑफ y को किसके इक्वल लिख लेते हैं हम, g ऑफ y के। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ हटाओ, ब्रैकेट लगा दो, f ऑफ x लिखेंगे। अब g fx की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो g ऑफ y बन गया ना, ये g ऑफ y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, तो यहाँ पे भी हम y की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे। ये y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया है, माइनस का 4 लिखो सेम, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट भी लगा दो। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट है तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब हम निकाल लेते हैं f ऑफ g ऑफ क्या, y। देखो f के साथ x लिया है, क्यों, क्योंकि f x का फंक्शन है, g के साथ y लिया है, क्यों, g y का फंक्शन है। ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लग गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, g ऑफ y। अब f इस g ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे हम, g ऑफ y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट के अंदर y माइनस 4, रूट के अंदर y माइनस 4। अब देखो ये fx वाली फॉर्म बन गई, fx वाली मतलब x की जहाँ पे ये है, तो fx तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, यहाँ पे रख देंगे हम, तो कितना हो गई, y माइनस 4, ये x है। अब एक्स स्क्वायर करो और प्लस का क्या करो, 4 कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, y माइनस 4 प्लस ये वाला 4, इस 4 से 4 कैंसिल कर दो तो कितना बचेगा, y बचेगा। अब आप देख सकते हो, अगर हमने यहाँ पे x लिया तो x मिल गया हमें, y लिया तो हमने y मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या मिला है, x, इसको हम ix लिख सकते हैं, और f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू क्या मिला है, y, इसको हम iy लिख सकते हैं। आई बात समझ में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः f इनवर्स इक्वल टू कितना, g, और g की वैल्यू क्या थी, रूट के अंदर y माइनस 4। तो देख सकते हो आप, क्वेश्चन में यही कहने की कोशिश की जा रही थी कि जो f इनवर्स ऑफ y होगा वो रूट के अंदर y माइनस 4 होगा। तो f इनवर्स ऑफ y, इसको क्या लिख सकते हो, ये f इनवर्स ऑफ y है यहाँ पे हमारे पास। आई बात समझ में, तो इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स इक्वल टू रूट के अंदर y प्लस 6 माइनस 1/3 है। तो जो क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं सिमिलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे जैसे हम अब तक प्रूफ करते आए हैं। सबसे पहले हम इसको 1-1 प्रूफ करेंगे। हम इसमें अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग दिखाकर भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि 1 पे इमेज चेक कर सकते हैं हम। f1 9 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, ये कितना होगा, 9 और 6 15 में से 5 घटा देंगे 10 बचेगा। फिर हम 2 पे इमेज निकाल सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, तो कितना होगा, 4 9 36 और 12 कितने होंगे 48, 48 में से 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 43। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यूनिक है। मतलब ये हुआ हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, मतलब एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है। अतः f
एक एक ही है, f कैसा होगा, एक एक ही होगा। आई बात समझ में। अब हम इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स वाई के बराबर मान के चलते हैं, एफ एक्स बराबर वाई, ये वाली कंडीशन हमें मान के चलनी पड़ेगी। एफ एक्स की वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ सबसे पहले, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई। अब 9x² प्लस 6x इक्वल टू, देखो इस 5 को इधर भेज देंगे तो y प्लस कितना होगा, 5 होगा। अब आप एक काम करो, इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको लिख लो 3x का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसका मतलब 6x है और प्लस b² भी होना चाहिए था, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे y प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर हमें इस साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, जब दोनों साइड में ऐड करेंगे तभी इक्वेशन इक्वल होगी। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, कम से कम ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर का इक्वल टू, देखो 5 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पे 6 होगा, y प्लस 6। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना, y प्लस 6 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू कितना होगा, y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन कितना होगा, 3 होगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब आप y की जगह -5 या -5 से बड़ी कुछ भी नंबर रख के देख लो। हमने सपोज करो हमने -4 रख ली, तो 6 - 4 √2 होगा, √2 - 1 अपॉन 3 वो एक रियल नंबर होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगी, तो पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः f आच्छादक है, f क्या है यहाँ पे, आच्छादक है। अब यहाँ पे हमें वो बात लिखनी है, दिया गया फलन f एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक है, अतः f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एक बात तो हमने प्रूफ कर दी, अब हमें इसका इन्वर्स भी बताना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। देखो हमने क्या सीखा है, जो ये x है ना, ये x को हम क्या मानते हैं, f इनवर्स ऑफ y, और f इनवर्स y को हम क्या मानते हैं, g ऑफ y। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू g ऑफ y, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम g ऑफ f ऑफ x फाइंड कर लेंगे। अब g ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, f ऑफ x होगा। अब g इस fx की हम वैल्यू पुट कर देंगे, fx की वैल्यू है 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब देखो g ऑफ y वाली कंडीशन बन गई है, g ऑफ y। तो आप ये देखो g ऑफ y की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ना, तो जहाँ पे भी हमें y दिखाई देगा हम ये वाला पुट कर देंगे। तो y प्लस 6 है ना, y की जहाँ पुट करो पहले 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये y है यहाँ पे, ठीक है। प्लस में क्या लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, ये क्या हुआ y प्लस 6, यहाँ पे -1 अपॉन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे 9x² प्लस 6x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1 स्क्वायर रूट और फिर -1 अपॉन कितना 3। देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1, a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ से 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और ये वाला -1 अपॉन 3। देखो इससे कैंसिल कर दो तो ऊपर क्या बचेगा 3x प्लस 1 फिर -1 ये वाला अपॉन में क्या लिखेंगे 3, -1 से +1 कैंसिल कर दो, 3x से फिर 3 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू
क्या निकली है x। अब हम वैल्यू किसकी निकाल देंगे, f ऑफ g ऑफ y की वैल्यू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, f ब्रैकेट लगा दो g ऑफ y f। अब g ऑफ y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, g ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे। g ऑफ y की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर y प्लस 6 माइनस 1/3, ये वाली वैल्यू हमारे पास g ऑफ y की है। अब देखो f ऑफ x की फॉर्म बन गई है, f ऑफ x की फॉर्म, तो हम वहाँ पे रख सकते हैं x की जहाँ पे हमें ये रखना है। सबसे पहले क्या लिखा है 9x², अब y प्लस 6 माइनस 1/3, ये किसकी जहाँ पे आया है, x की जहाँ पे, तो 9x² हो गया। प्लस का हमें कितना लिखना है 6x, तो 6x की जहाँ पे क्या लिखना है y प्लस 6 माइनस 1/3, और फिर माइनस का कितना लिखना है 5 लिखना है। बात समझ में आ रही है ना, 9x² प्लस 6x माइनस 5, 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 9 ये कितना होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, y प्लस 6 होगा, फिर प्लस 1 होगा यहाँ से, फिर माइनस का 2ab, 2y प्लस 6/3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस इससे इसको कैंसिल कर लो तो कितना होगा 2y प्लस 6, इस 2 की -1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 होगा, और माइनस का यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा 7, माइनस का कितना 2y प्लस 6 प्लस का 2y प्लस 6, और माइनस का 2 माइनस 5 माइनस 7 होगा, -7 से +7 कैंसिल कर लो, ठीक है, और 2y प्लस 6 से 2y प्लस 6 कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा y बचेगा। तो अब हम यहाँ लास्ट में अपना आंसर लिख देंगे, यहाँ g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना मिला है x, जिसको हम ix भी लिख सकते हैं, एंड f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू कितना मिला है y, जिसको हम iy भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः f इनवर्स इक्वल टू कितना है g है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू, देखो क्या दिया हुआ था हमें y प्लस 6 माइनस 1 कितना 3, आप चेक कर सकते हो, यही हमारी किसकी वैल्यू है, g ऑफ y की वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए f सच दैट फ्रॉम x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से समझना। देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, हमारे पास f कोई फंक्शन है x सेट से y सेट में, और वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, वो फलन व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हमें सिद्ध करना है कि उसका जो प्रतिलोम होगा वो यूनिक होगा। एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स होगा, ऐसा नहीं है कि दो इन्वर्स होंगे, किसी भी फंक्शन का केवल एक ही इन्वर्स होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व कर सकते हैं आसानी से। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए इस बात पे ध्यान दीजिए, यदि कोई फलन f such that from x to y एक फलन है, तब f का प्रतिलोम फलन, g सच दैट y टू x निम्न प्रकार होता है, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको इस बात पे, हमारे पास क्या है, f कोई फंक्शन है x सेट से लेके y सेट में, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स हमने मान लिया g कोई फंक्शन होगा, लेकिन वो किससे किस में होगा, y से x में, और किस प्रकार होगा, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हम समझ लेते हैं। देखो क्या, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए,
x जिसको हम आई एक्स भी बोल देते हैं। दूसरी बात f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू क्या होना चाहिए, y जिसको हम आई वाई भी बोल देते हैं। तब f इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, g होता है। बात समझ में आ रही है? देखो दोबारा सुनिए, हमारे पास कोई फंक्शन है f, x से y में, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। हमने मान लिया f का इन्वर्स क्या है, g, वो y से x में होगा और किस प्रकार होगा, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, g ऑफ f ऑफ x क्या आना चाहिए, x, जिसको हम आइडेंटिटी ऑफ x बोल सकते हैं। f ऑफ g ऑफ y क्या आना चाहिए, y, जिसको हम आइडेंटिटी ऑफ y बोल सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि f का इन्वर्स क्या है, g है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिक इनवर्स की, ठीक है, कि f का जो इनवर्स होगा वो केवल एक ही होगा, दो इनवर्स मतलब एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। तो हम इसको मान के चलेंगे, माना f के प्रतिलोम फलन g1 व g2 है तब। अब ध्यान देना, हमने f के प्रतिलोम फलन g1 और g2 दो मान लिए हैं, तब कंडीशन फॉलो करो इसमें से। f ऑफ g1 ऑफ y क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर g के साथ y लोगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा, जिसको हम i ऑफ y भी बोल सकते हैं। सपोज करो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब दूसरी बात g2 लेके देखते हैं, f ऑफ g2 ऑफ y इक्वल टू क्या आना चाहिए, y, इसको हम आई वाई भी बोल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह लो, ठीक है। देखो अगर g1 f का इन्वर्स है तो f और g1 की जो कंपोजिशन होगी, f और g1 का जो संयोजन होगा, उसके साथ अगर हम y लेंगे तो y मिलेगा, अगर इन्वर्स है तो। अब हम g2 को भी इन्वर्स मान के चल रहे हैं, तो f को अगर हम g2 के साथ संयोजित करेंगे, अगर हम कंपोजिशन करेंगे f का g2 के साथ, और y एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है और हमें y मिलता है, तभी तो हम मान के चलेंगे कि g2 इसका इन्वर्स है, ठीक है ना। तो अब ये देखो आप, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों y के बराबर है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखो, f ऑफ g1 ऑफ y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, f ऑफ g2 ऑफ y, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब आप इस बात पे भी ध्यान दो, ऑफ है ना, ऑफ को हटा दो, तो f ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, g1 ऑफ y इक्वल टू f ब्रैकेट g2 ऑफ y, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट बात, f ऑफ जो भी लिखा हुआ है इसको x1 मान के चलो, फिर f ऑफ जो भी लिखा हुआ है इसको x2 मान के चलो। तो ये किस तरह की कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो हम x1 इक्वल टू x2 रख सकते हैं। बात समझ में आई? क्यों, f एक ही भी होगा, f एक ही है। बात समझ में आ रही है ना। f हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ही है। अब आप इस चीज को समझिए, g1 ऑफ y g2 ऑफ y के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे g1 इक्वल टू कितना है, g2 है। g1 इक्वल टू कितना हुआ, g2। देखो f एक ही है, ये हमने f हटा दिया है यहाँ से, हमने fx1, हमारे पास क्या था fx1 इक्वल टू fx2, और हमने क्या लिखा है x1 इक्वल टू x2। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि f क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। f व्युत्क्रमणीय फलन है तो f एक ही और आच्छादक भी होगा, तो हमने यहाँ एक ही वाली प्रॉपर्टी यूज की। तो g1 ऑफ y इक्वल टू g2 ऑफ y हमने यहाँ पे लिखा है, तो g1 इक्वल टू क्या बचेगा, g2। अब ध्यान से समझिए एक बात, हम दो इनवर्स लेके चले थे, माना f के प्रतिलोम फलन g1 में g2 है तब, और g1 और g2 आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, f के दो इनवर्स नहीं होते, f का केवल एक ही इनवर्स होता है। अब यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। f such that 1 2 3 to ABC, f of 1 इक्वल टू a, f of 2 इक्वल टू b, f of 3 इक्वल टू c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए
और सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो ये हमारे पास कोई सेट 1 2 3 एलिमेंट वाला है, सपोज ये ए सेट है। फिर दूसरा सेट हमारे पास बी मान सकते हैं, इसके अंदर ए बी सी ये 3 एलिमेंट है। 1 ए से कनेक्टेड है, ठीक है, 1 की इमेज ए है, 2 बी से कनेक्टेड है और 3 सी से कनेक्टेड है। तो देखो अगर हमें बताना पड़ेगा कि फंक्शन का टाइप क्या है, तो ये फंक्शन 1-1-on-2 फंक्शन है। आई बात समझ में? एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है और इधर कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, और ए से बी में कौन सा फंक्शन चलाया जा रहा है, एफ। इस फंक्शन के इनवर्स का होल इनवर्स हमें एफ के इक्वल प्रूफ करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें एफ इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एफ लिख लेते हैं। एफ इक्वल टू, देखो 1 की इमेज ए है ना, तो 1 ए लिखेंगे, 2 की इमेज बी है तो 2 बी लिखेंगे, 3 की इमेज सी है तो 3 सी लिखेंगे हम। अब हमें ध्यान देना है इस बात पे कि f किस सेट से लेके किस सेट में है। f सच दैट a टू b, हमने यहाँ पे a और b अपनी तरफ से माने हुए हैं। a हमने माना है 1 2 3 वाले एलिमेंट को, और b हमने माना है a b c वाले एलिमेंट को। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। f इन्वर्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 a है ना, तो a 1 कर देंगे, 2 b है ना तो b 2 कर देंगे, फिर 3 c है तो c 3 कर देंगे। अब इसका भी हमें ध्यान रखना है, जो f इनवर्स होगा वो b से लेके a में होगा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हमें इसका होल इनवर्स भी निकालना है, f इनवर्स का होल इनवर्स। तो अब की बार हम फिर इन्हें उल्टे कर देंगे, तो 1a 2b 3c, तो ये क्या हुआ, f इनवर्स का होल इनवर्स। हमें इसमें ध्यान रखना है f इनवर्स का होल इनवर्स। इसको हम फिर चेंज कर देंगे, b से a में था ना, अब a से b में कर देंगे हम, ठीक है। तो अब आप ये देखिए 1a 2b 3c, ये वाली वैल्यू किसकी है, f की वैल्यू है। तो हम क्या कह सकते हैं, f इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, f के इक्वल। और आपको इसे ध्यान भी रखना है, किसी फंक्शन के इनवर्स का होल इनवर्स इटसेल्फ वो फंक्शन होता है, राइट। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मान लीजिए f सच दैट फ्रॉम x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तब सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू f। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने अभी किया है, तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यदि कोई फलन f सच दैट फ्रॉम x टू y है, तब कोई फलन g सच दैट फ्रॉम y टू x निम्न प्रकार होगा। ये क्या है, हमारी इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है x सेट से y सेट में, तब कोई दूसरा फंक्शन g y सेट से x सेट में इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा भाई, कि जो g ऑफ f ऑफ x है वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ix। और f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, y, जिसको हम क्या बोलते हैं, iy। एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कह दो, ठीक है। ये हमारी इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो f इनवर्स है वो g के इक्वल होगा। यहाँ तक हमारी ये डेफिनेशन है। दोबारा सुनिए, हमारे पास कोई फंक्शन है f x सेट से y सेट में, तब इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन g इस तरह से अस्तित्व में होगा, g कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा y से x में। किस प्रकार, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या हो, x हो, और f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू क्या हो, y हो। तब हम क्या बोल सकते हैं, f इनवर्स क्या है, g है। अब एक काम करो, अब देखो f इनवर्स इक्वल टू g लिखो या g इक्वल टू f इनवर्स लिखो। तो हम यहाँ लिखेंगे f g इक्वल टू f इनवर्स। इस इक्वेशन में हम g की जगह पे क्या पुट कर देंगे, f इनवर्स पुट कर देंगे। तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना होगा, x, उसको हम ix लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। देखो g की जगह पे हमने f इनवर्स लिखा है। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, ये कोई फंक्शन है
और ये वाला कोई फंक्शन है। हमने इन दोनों फंक्शन की क्या कराई, कंपोजिशन कराई। इन दोनों फलनों के संयोजन के साथ हमने x वेरिएबल लिया और x ही हमें मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इन्वर्स ये होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः f इन्वर्स का होल इन्वर्स इक्वल टू कितना होगा, f होगा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। यदि f सच दैट r टू r fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f ऑफ x बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। f ऑफ x, आपको क्या करना है, ऑफ हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, f ऑफ x हम यहाँ पे लिख देंगे। अब f ऑफ इस fx की वैल्यू पुट करो। fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। ठीक है, अब जो भी ब्रैकेट में लिखा है ना, अब फिर इसको x मान लो तो क्या बन गया ये fx। अब यहाँ पे fx है, देखो f सेम है, यहाँ पे x है, इस x की जहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो 3 लिखो सेम, 3 माइनस इस x की जगह पे ये लिखो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। किसकी जहाँ पे आया है ये, x की जहाँ पे, लेकिन यहाँ x क्यूब है तो हम यहाँ पे भी x क्यूब कर देंगे, x क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ तक कंप्लीट हुआ अभी, 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब उसकी पावर 1/3 भी है तो यहाँ पे हम पावर 1/3 भी यूज करेंगे। अब देखो इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे 3 माइनस, देखो ये कोई डिजिट है, इसकी पावर 1/3 की होल पावर 3, तो इस वाले 3 से ये वाला 3 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, ये बचेगा ना 3 माइनस एक्स क्यूब। अब इसे बाहर निकाल लो तो 3 बाहर निकलेगा माइनस का, और माइनस एक्स क्यूब है ना तो ये प्लस का एक्स क्यूब बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसकी होल पावर 1/3 बाहर वाली है सेम। अब 3 से 3 कैंसिल कर लो तो देखो x की पावर 3 बचेगी और उसकी पावर 1/3, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ x बचेगा। अब इस क्वेश्चन के हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि आंसर x की पावर 1/3 होगा या x क्यूब होगा या x होगा या 3 माइनस एक्स क्यूब होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से इसको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास एक सेट ये है रियल नंबर -4/3 का, और दूसरा सेट हमारे पास रियल नंबर का है। इस सेट से इस सेट में हमने एक फंक्शन f चलाया। ठीक है, ये हमारे पास पहला सेट है, ये हमारे पास दूसरा सेट है। पहला सेट रियल नंबर -4/3 है और दूसरा सेट रियल नंबर है। देखो पहले सेट में जो रियल नंबर का सेट है उसमें हमने -4/3 नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, आपको फंक्शन से क्लियर हो जाएगा। fx इक्वल टू 4x/3x + 4 है। यहाँ पे आप x की जगह पे -4/3 रख के देखो, -4/3 रखोगे तो बटे में 0 आ जाएगा, और जो कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए -4/3 नहीं है। तो ये तो हमें बात बता दी फंक्शन के बारे में। अब इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे और वे कुछ एलिमेंट यहाँ से कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ एलिमेंट कनेक्ट होंगे इस तरीके से। ठीक है, सपोज करो हमने ये एलिमेंट कनेक्ट करा दिए। अब इसमें कुछ एलिमेंट खाली भी बचेंगे। ठीक है ना, इसमें कुछ एलिमेंट खाली भी बचेंगे। तो ये फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन। और अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, ऑन टू फंक्शन भी तो होना पड़ेगा। तो इसलिए इसने कहा है दूसरा फंक्शन। ये देखो हमारे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। ये वाला सेट क्या है, ये वाला सेट f का परिसर, f का परिसर। ठीक है, और यहाँ से हमने कोई फंक्शन चला रखा है g, वहाँ ध्यान दीजिए g कोई फंक्शन है f के परिसर से रियल नंबर माइनस किस में, माइनस के 4/3 में। तो ये f का परिसर है, ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, 1 ऑन टू फंक्शन होगा। ये एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। और देखो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम किसके बराबर क्या लेके चलेंगे, fx बराबर y, माना fx इक्वल टू
वाई। आप डायरेक्टली ये लेके चल सकते हो, तो एफ एक्स की वैल्यू 4x अपॉन 3x प्लस 4 है इक्वल टू क्या लेके चलोगे y, इसको उधर भेज दो तो 4x इक्वल टू कितना होगा 3xy प्लस 4y। अब इसको इधर माइनस का लेके आओ तो 4x माइनस 3xy इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 4y, यहाँ से x कॉमन ले लो तो जब हम x कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 3y बचेगा इक्वल टू कितना 4y। अभी देखो जो ये मल्टीप्लाई में है ना ब्रैकेट, इसको डिवाइड में भेज दो तो x इक्वल टू कितना होगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो x की ये वैल्यू होगी और x की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं f इनवर्स ऑफ y, और f इनवर्स ऑफ y को क्या बोल देंगे हम g ऑफ y। तो जो g है ना, g जो है वो किसके इक्वल होगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y के इक्वल होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब एक बात इसमें और ध्यान रखना, जो y है वो नॉट इक्वल होगा किसके 4 अपॉन 3 के, ठीक है 4 अपॉन 3 के। क्यों अनइक्वल होगा, आप यहाँ पे 4 अपॉन 3 रख दो तो 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 क्या बचेगा 0, तो यानी कि g को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस फंक्शन को 1 1 भी प्रूव कर सकते हो, आपको पता ही है 1 1 प्रूव करने का तरीका क्या है, f ऑफ x1 इक्वल टू क्या लेके चलो f ऑफ x2 लेके चलो, तो हम x1 इक्वल टू x2 दिखा सकते हैं, हम इसको 1 1 भी प्रूव कर सकते हैं और हम इसको ऑन टू भी प्रूव कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो f है, जो ये पहले वाला सेट है इसके अंदर -4 अपॉन 3 नहीं है तो -4 अपॉन 3 में बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा सेट रियल नंबर का है तो आपको इसी के अनुसार अपना क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है विद इंट्रोडक्शन। आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।